अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित। महकमा माल के रिकॉर्ड में दुरुस्ती पर एक पहले वीडियो मैंने बनाई थी सेहत अंदराज की। उस वक्त हमारे पास फ़र्द बदर बनाने के राइट्स मौजूद नहीं थे। जो यंग पटवारीज जिनकी भर्ती हुई है, उनको जो लोगन मिले उनमें फ़र्द बदर के राइट्स मौजूद नहीं थे। अच्छा, अब हमारे पास फ़र्द बदर के राइट्स आ चुके हैं, तो दोस्तों ने कहा कि फ़र्द बदर पर एक बाकायदा जो वीडियो है वो बनानी चाहिए। तो आपके सामने एक पेज जो है वो जमाबंदी का मैं रख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको तारुफ करवाता हूँ, फ़र्द बदर कब बनाते हैं, सेहत अंदराज कब करते हैं हम लोग। दोनों का मकसद जो है वो रिकॉर्ड की दुरुस्ती ही है, लेकिन फ़र्द बदर एप्लीकेबल कब होती है और सेहत अंदराज कब एप्लीकेबल होता है, ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, एक जमाबंदी का पेज आपके सामने है। इसमें खेवट नंबर 21 शो हो रही है। खेवट नंबर 21 का जो कुल रकबा है, सालम खेवट जो है वो 100 कनाल है और 100 कनाल का एक ही आदमी मालिक है, नवाब असदुल्ला खान। अच्छा, अब ये जो आदमी है ये मालिक कैसे बना? ज़ाहिर बात है, ये बंदा जो है इंतकाल के ज़रिए इसको रकबा मुंतकिल हुआ होगा। अब वो इंतकाल वरासत का भी हो सकता है, वो बै का भी हो सकता है। इसके अलावा इसको गिफ्ट भी आई हो सकती है ज़मीन ये वाली। अच्छा, अब इंतकाल दर्ज होता है, उसके बाद उसको नायब तहसीलदार जो है वो उसको पास करता है और पास करके उस वक़्त जो जमाबंदी ज़ेर-कार होती है, उसमें खाना कैफ़ियत में इस इंतकाल का हवाला दे दिया जाता है। अच्छा, अब इंतकाल के दौरान उस बंदे का नाम, जिसके नाम जो ज़मीन है वो मुंतकिल होनी, उस बंदे का नाम, उसके वालिद का नाम, उसकी कौम, उसका हिस्सा, उसका रकबा अगर गलत लिखा गया है, तो उसको दुरुस्त हम लोग करेंगे सेहत अंदराज के ज़रिए। इसके बाद जमाबंदी में अमल के दौरान या इससे अगली जमाबंदी में जब हम लोग तमाम मालकान को लेकर जाते हैं, उस दौरान अगर गलती हो गई, तो वो फ़र्द बदर के ज़रिए दुरुस्त होता है। यानी इंतकाल के दौरान अगर गलती हुई है, तो वो सेहत अंदराज के ज़रिए दुरुस्त होगा। जमाबंदी में अमल के दौरान या अगली जो आने वाली जमाबंदी दोबारा हम लोग नहीं लिखते हैं, उसमें मालकान की सारी तफ़सीलात लेकर जाते हुए अगर गलती हुई है, तो उसको हम लोग फ़र्द बदर के ज़रिए दुरुस्त करेंगे। अब ये देखें, इस वाली जमाबंदी में नवाब असदुल्ला खान वल्द अब्दुल्ला खान कौम बलोच मुर्दाना साकन दे लिखी हुई है। अब बिलफ़र्ज़ 2010-11 की जमाबंदी में ये नाम लिखा हुआ था। इससे अगली जमाबंदी जो 15-16 में बनी या बनेगी, उसमें इसका नाम अगर गलत हो गया, बिलफ़र्ज़ इसका नाम उन्होंने बलोच अकेला लिख दिया, बलोच मुर्दाना नहीं लिखा, तो उसकी जो दुरुस्ती है ना, वो फ़र्द बदर के ज़रिए होगी। अब हम लोग आते हैं, यह जमाबंदी 10-11 की मेरे हलके की आखिरी जमाबंदी थी। जमाबंदी अमल दरामद वाली जो। इसी से फिर कंप्यूटराइज़ेशन हुई। अब उन्होंने क्या किया, कंप्यूटराइज़ेशन भी एक तरह की नई जमाबंदी ही बनाई ना हम लोगों ने। यानी वो मैनुअल नहीं थी, वो कंप्यूटराइज़ थी। अब कंप्यूटराइज़ जमाबंदी बनाते हुए उन्होंने क्या किया, इसका नाम नवाब असदुल्ला खान एक तो अलिफ सीन दाल की बजाय उन्होंने अलिफ सीन ऐन दाल कर दिया। एक ये गलती की। दूसरा, अब्दुल्ला खान की जगह पे उन्होंने अकेला अब्दुल्ला लिखा, खान नहीं लिखा साहब। और तीसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी कौम जो है, इस मालिक की कौम जो है वो उन्होंने बलोच मुर्दाना की जगह पे मुगल कर दी। तो ये वाली दुरुस्ती जो है, ज़ाहिर बात है ये जमाबंदी बनाते हुए गलती हुई है, तो इसको फ़र्द बदर के ज़रिए दुरुस्त करेंगे। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कि जमाबंदी का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, किस तरीके से होता है।
अब ज़ाहिर बात है, जो मालिक राज़ी है उसने अपना नाम दुरुस्त करवाना है, तो वो सबसे पहले एप्लीकेशन लिखेगा। महकमा माल में महकमा माल को वो एक एप्लीकेशन देगा, जो नायब तहसीलदार के नाम होगी। उसमें वो बताएगा कि मेरा इस गाँव के अंदर मेरा इतना रकबा है और मेरा जो महकमा माल के रिकॉर्ड के अंदर मेरा नाम गलत है, मेरा नाम दुरुस्त ये है। अपनी सारी तफ़सील जो है वो सारी बताएगा। अच्छा, ये वैसे तो ये काम जो है हम लोग अपनी तस्दीक के बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर नाम का बहुत ज़्यादा फ़र्क है और अगर पटवारी या नायब तहसीलदार चाहे, तो वो बाकायदा नंबरदार और पत्तीदार से नाम दुरुस्ती के लिए वो स्टाम्प भी ले सकता है। मतलब ई स्टाम्प पे या स्टाम्प पेपर पे वो लिख के देंगे कि ये बंदा इन एक्चुअल हमारे गाँव में इतने रकबे का मालिक है। इस खेवड़ के अंदर इसका दुरुस्त नाम ये है और महकमा माल के अंदर इसका नाम गलत हो गया, जो दुरुस्त करवाना मकसूद है। नायब तहसीलदार जो है वो दरख्वास्त जो आती है उसको रेफ़र कर देगा पटवारी को। पटवारी अब कंप्यूटराइज़ेशन की तरफ आते हैं। हम लोग कंप्यूटर के ऊपर ही हम लोगों ने वेबसाइट पे हम लोगों ने ये सारा परफ़ॉर्म करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने लॉगिन में साइल का टोकन चलाएँगे और टोकन चला के हम लोग फ़र्द बदर पे आ जाएँगे। सबसे पहले हम लोगों ने रिकॉर्ड देख भी लेना है, इसका नाम कहाँ-कहाँ पर कैसे-कैसे, कितना-कितना गलत है, हम लोगों ने दुरुस्त क्या करना है, किस-किस खेवड़ के अंदर। तो वो सारा प्रोसेस जो है वो अब हम लोग वो करते हैं। टोकन हम लोगों ने चला लिया है। दूसरी बायोमेट्रिक तस्दीक करेंगे। यहाँ पर टोकन में बाज़ लोगों का नाम पहले से सेव होता है, जो पहले से सर्विस ले चुके होते हैं। अगर वहाँ पे नाम गलत है तो वो हम लोग दुरुस्त नहीं कर सकते और उसका महकमा माल के रिकॉर्ड पे कोई असर नहीं होता। हम लोगों ने सिर्फ देखना है कि अंदर अगर नाम गलत है तो वो हम लोगों ने दुरुस्त करना है। अच्छा, फ़र्द बदर में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे मौज़ा लिखेंगे और यहाँ पर खेवट जो है, अब वो जो पेज पहले मैंने दिखाया उसमें भी 21 था, इनका खेवट चेंज नहीं हुआ। 21 खेवट में हम लोग आ गए हैं और डाटा एंट्री की गलती पे आपने चेक लगाना है कि ये डाटा एंट्री के दौरान गलत हुआ है। अब ये देखें, यहाँ पर सारे मालिकान आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इस खेवट के अंदर अकेला मालिक है तो वो अकेला यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर देखें, नवाब असदुल्ला खान वल्द अब्दुल्ला कौम मुग़ल इनकी लिखी हुई है। ये देखें, जमाबंदी का पेज भी 21 खेवट नवाब असदुल्ला खान वल्द अब्दुल्ला खान कौम बलोच मुर्दाना लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने गलती कर दी है। इसी गलती को हम लोगों ने दुरुस्त करना है। अच्छे तरीके से देख लेना है और नाम जो है वो आपने बमुताबिक जो साबका रिकॉर्ड है उसी तरीके से आपने दुरुस्त कर। दोबारा फ़र्द बदर में जाएंगे। ये जो पेज है जमाबंदी का, इसको आपने सेव कर लेना है और दस्तावेज़ात जो लफ़ करनी है उनमें ये पेज लगाना है आपने, ताकि अगर कोई कल को फ़र्द बदर खोले, देखे, तफसील देखना चाहे तो उसको ये पेज भी नज़र आए। एडिट में जाना है और यहाँ पर जाकर आपने नाम दुरुस्त करना है। नवाब असदुल्ला ख़ान वल्द अब्दुल्ला ख़ान। देख कर दुरुस्ती करनी, ये ना हो कि मक्खी पर मक्खी मार दें और फ़र्द बदर के बाद भी नाम दुरुस्त ना हो। यहाँ पर ये देखें, ये कौम जो है ये सर्चेबल है। आप लिखोगे, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें से हम लोगों ने ये कौम उठानी होती है। ये देखें, अब फ़ैसला ज़ेरे गौर है, नाम दुरुस्त हो चुका है, ठीक है। अब आपने दस्तावेज़ात में वही वाली जो दस्तावेज़ है जो हम लोगों ने जमाबंदी का पेज डाउनलोड किया था, वही आपने यहाँ पर लफ़ कर देना है। यहाँ पर मुतफ़र्रक भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है
रजिस्टर हकदारान ज़मीन का, तो उसी को आपने सेलेक्ट करके महफूज कर देना है। ये देखें, जमाबंदी के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, जितनी भी मतलब इसमें नाम है, मलकियत, सालम, हिस्सा और आगे खसरा नंबरान, नाम काश्तकार आ रहा है, ठीक है, ज़रिया आपाशी आ रहा है, इन सभी की दुरुस्ती हो सकती है। इवन के यहाँ पर तो सालम खेवट है, सालम खेवट का मालिक है, हिस्से जो हैं वो भी गलत होते हैं। हिस्से गलत होने की वजह से खेवट 1/1 नहीं होती, उसको भी हम लोग दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन यह है कि वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसके लिए मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा और अलहदा वीडियो बना के उसमें समझाऊंगा कि खेवट को 1/1 किस तरीके से करते हैं। ये देखें, यहाँ पर काश्तकार जो हैं वो आते हैं सारे, खतौनी 144 उसको सिलेक्ट करोगे तो इन्होंने ये देखें किस्म खतौनी खुद काश्त लिखा हुआ है। खतौनी में आए तो खतौनी में अब देखें, ये खतौनी हम लोग पीछे से सिलेक्ट करके आए थे, ये खतौनी खुद काश्त है। बिलफर्ज यहाँ पर इन्होंने कोई मुजारा रखा हुआ है या किसी पटेदार का अंदराज है, तो उसका नाम अगर गलत है वो भी यहाँ से दुरुस्त हो सकता है। ये अब आगे हम लोग जितने भी इस खतौनी के अंदर खसरे हैं, खसरों का बाज़ दफ़ा नंबर गलत लिखा होता है, वो भी दुरुस्त हो सकता है। फिर कैफियत खाना कैफियत की दुरुस्ती भी हो सकती है। अच्छा, रिमार्क्स के अंदर आके आपने जो अंदराज कुनिंदा है, मतलब जो पटवारी है, वो जो है यहाँ पर रिमार्क्स भी लिखेगा। रिमार्क्स बहुत ज़्यादा लंबे भी लिखे जा सकते हैं, पूरी तफसील भी लिखी जा सकती है, बहुत समराइज़ करके कंसाइज तरीके के साथ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ, नाम मालिक बमुताबिक रजिस्टर हकदारान ज़मीन, अमल दरामद, मतलब अमल दरामद में इनका जो नाम था उसके मुताबिक इसका नाम नहीं था, जिसे दुरुस्त किया गया है। यह लिखकर आपने इसको सेव कर देना है। सेव करके अब हम लोग इसको आगे भेज देंगे। अब ये देखें, यहाँ पर खेवट 1/1 ना हो तो ये नोटिफिकेशन देता है कि खेवट 1/1 नहीं है, लेकिन ये खेवट 1/1 है, तो हम लोगों ने महफूज करके आगे जो रिमार्क्स हैं फ़र्द बदर लिख कर मज़ीद खिदमत दरकार नहीं है। ये देखें, फ़र्द बदर बनाते हुए हमारे पटवारियों के लोगन में ऊपर कॉर्नर पे टास्क नंबर या टोकन नंबर लिखा होता है और उसमें जो साइल है उसकी सारी तफसील भी आ रही होती है। वो टास्क नंबर आपने नोट कर लेना है। उसको नोट भी कर सकते हैं, और वैसे भी हम लोग अपने लॉगिन के अंदर रजिस्टर जब खोलते हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे इंतकालात आते हैं, उसी में नीचे फ़र्द बदरात का भी ऑप्शन आ रहा होता है। वहाँ से जाके आप फ़र्द बदर की जो एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी सारी तफसील क्या दुरुस्ती हुई है, वहीं पर टोकन नंबर भी टास्क नंबर भी आ रहा होता है, उसको भी डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी साथ आप दरख्वास्त के लगा के तो नायब तहसीलदार के सामने हम लोग पेश करेंगे। और नायब तहसीलदार के जो डैशबोर्ड पर भी वही हम लोग टोकन नंबर लिखकर उसको फ़र्द बदर को हम लोग ओपन करेंगे और फर्दर जो प्रोसेस है नायब तहसीलदार के लॉगिन में वो हम लोग परफॉर्म करते हैं। ये देखिए, नायब तहसीलदार के लॉगिन में आ गए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने किस्म में फ़र्द बदर लिखना है, तहसील लिखनी है, और जिस मौज़े की हम लोगों ने फ़र्द बदर बनाई है वो मौज़ा लिखेंगे। सर्च करके सिलेक्ट किया, और यहाँ पर इंतकाल में जिस तरह हम लोग हवाला नंबर में जाके इंतकाल नंबर लिखते थे, यहाँ पर हम लोगों ने टास्क जो है वो लिख कर सर्च करना है। वो लिख कर सर्च करेंगे, ये देखें हमारे सामने बदर आ गई है और हम लोगों ने वो सिलेक्ट करके फ़र्द बदर में आ गया। यहाँ पर हम लोगों ने कोई चीज़ चेंज तो नहीं करनी होती, ना कोई तस्दीक डालनी होती है। हम लोगों ने जस्ट यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लेना है, कोई चीज़ रह तो नहीं गई जो दुरुस्त करने वाली हो।
जहाँ जहाँ पर दुरुस्ती की है वो हमें पता होता है, वो हम लोगों ने देख लेनी है एक दफ़ा, और नायब तहसीलदार साहब को बता भी देना है, उनके सामने फ़ाइल भी सारी पेश की होती है हम लोगों ने। और यहाँ पर नायब तहसीलदार के जो रिमार्क्स हैं वो जो फ़ाइल पर लिखेंगे वो आपने यहाँ पर एज़ इट इज़ वो लिख देने। बाज़ दफ़ा नहीं भी लिखते तो फिर भी वो ज़ाहिर बात है, लिखने तो हम ही ने हैं, तो वो रिमार्क्स जो हैं वो आपने लिख देने। बाद पड़ताल रिकॉर्ड आमद दरख्वास्त बराए नाम दुरुस्ती, बराए नाम व कौम दुरुस्तगी पर अमल किया जाता है, लिखकर आप महफूज कर देंगे। अच्छा, इसके बाद ना साइल जो दरख्वास्त लेकर आता है और उसके ऊपर नायब तहसीलदार जो कुछ भी लिखें उसको भी आपने स्कैन कर लेना है, उसको भी स्कैन करना है, और स्कैन करके उसको भी हम लोगों ने लफ करना होता है। ये देखें, यहाँ से जाकर जहाँ पर भी स्कैन करके आपने सेव किए उस दरख्वास्त को आपने लफ कर दिया, साथ मुतफर्रिक में जाकर मुतफर्रिक लिख के महफूज कर दिया। ये दरख्वास्त भी साथ अटैच हो चुकी हुई है। अब इसको आपने मंजूर कर देना है। खेवट 1/1 दोबारा उसने बताया कि आपकी 1/1 है, खेवट महफूज किया। यहाँ से आपने नायब तहसीलदार का थंब इम्प्रेशन लगा के लगवाना है, और ये जो है नाम फ़र्द बदर जो है वो हमारी मंजूर हो गई है। अब आपने क्रॉस चेक करना है, दोबारा जाकर शख्स की तलाश में आप जाकर दोबारा एक दफ़ा सर्च करके देखोगे कि नाम दुरुस्त चेंज हो चुका हुआ है या नहीं। यहाँ शख्स की तलाश में गए, यहाँ पर हम लोगों ने मौज़ा चुना, जिस मौज़े की फ़र्द बदर बनाई है नाम लिखेंगे। ये लें जी, नवाब असदुल्ला ख़ान वल्द अब्दुल्ला ख़ान, कौम बलोच मुर्दाना। ये जो है नाम हमारा दुरुस्त हो चुका है। ये तो थी फ़र्द बदर। मज़ीद मालूमात के लिए या कहीं पे भी आपको परेशानी आती है उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।